पिछले अंक में देखा कि किस तरह से मंथरा ने रानी कैकेयी की बुद्धि फेर दी, तो अब आगे की कथा सुनते हैं। कुबरी ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी, तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भई सिय धारा, जौ विधि पुरब मनोरथ काली, करऊं तो ही चख पूतरियाले, बहुविधि चेर ही आदरु देई, कोप भवन गवनी कैकेयी, विपति बीजु बरसारि तुचेरी, भूई भई कुमति कैकेयी केरी, पाई कपट जलु अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा, कोप समाजु साज सब सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई, राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाली कछु जान न कोई, प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार, एक प्रविशहि एक निर्गमहि, भीर भूप दरबार, बाल सखा सुनिहि हर साही, मिल 10 5 राम पहि जाहि, प्रभु आदरहि प्रेम पहचानी, पूछहि कुशल खेम मृदु बानी, हिरहि भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस पर राम बड़ाई, को रघुबीर सरिस संसारा, सीलु सनेहु निबाह निहारा, जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहि, तह तहि सुदेव यह हमहि, सेवक हम स्वामी सिय नाहु, होऊ नात यह और निबाहु, असय अभिलाषु नगर सब काहू, कैकेयी सुता हृदय अति दाहू, को न कुसंगति पाई न साई, रहै न नीच मते चतुराई, साँझ समय सानंद नृपु, गयऊ कैकेयी गे, गमनु निठुरता निकट किय, जनु धरि देह स्नेह। अब मंथरा को रानी प्राणों से भी अधिक प्रिय समझने लगी, उसकी बुद्धि का बार बार बखान करती हैं और कहती हैं कि संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है, तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा बन गई। हे मंथरा, यदि विधाता मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत प्रकार से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई और इधर अयोध्या में धूम मच रही है। नगर के स्त्री पुरुष शुभ मंगलचार के साथ सज रहे हैं, कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है, राजद्वार में भीड़ उमड़ रही, और उधर वो कैकेयी एक नई कहानी रचने के लिए कोप भवन में जाके पड़ी हुई है। इधर श्री रामचंद्र जी के बहुत से बचपन के मित्र राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-10 5-5 का झुंड बनाकर श्री रामचंद्र जी के पास आ जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और फिर कोमल वाणी से उनसे कुशल क्षेम पूछते हैं, पुरानी यादें ताजा करते हैं, और फिर वो सखा वापस लौटते हुए कहते हैं कि राम के हृदय में थोड़ा सा भी अहंकार नहीं है, ऐसा शील और स्नेह को निभाने वाला इस संसार में और कौन होगा। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है कि राम का राज्याभिषेक जल्दी से जल्दी हो जाए, परंतु इधर कोप भवन में पड़ी हुई कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता, नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। इधर राजा दशरथ जी जब शाम के समय कैकेयी के महल में गए तो फिर वो क्या देखते हैं कि रानी तो कोप भवन में चली गई। अब कोप भवन का नाम सुनते ही राजा सहम गए, डर के मारे उनका पांव आगे नहीं बढ़ता। अब उनको ये समझ में नहीं आया कि ये समय ऐसा है कि हम राम का राज्याभिषेक कर रहे हैं, नगर के सारे लोग उत्सव मना रहे हैं, तो रानी को कोप भवन में जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। तुलसीदास जी लिखते हैं, स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं,
वहीं राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। तो जब राजा दशरथ जैसे इंसान का ये हाल हो गया तो बाकी लोगों का तो कुछ कहना ही क्या है। फिर आगे सुनते हैं। कूप भवन सुनि सकुचे उराऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊं। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहहि रुख ताके। सो सुनिति अरिस गयऊं सुखाई, देखऊं काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुल सयस अगम निहारे, तेरतिनाथ सुमन सर मारे। सभय नरे सुप्रिया पहि गयऊं, देखि दशा दुख दारुण भयऊं। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारि तन भूषण नाना। कुमति ही कसी कुबेसता फाबी, अनहिवा तु सूच जनु भाबी। जाय निकट नृपु कह मृदु बानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। के ही हेतु रानी रिसानी, पर सत पानी पति ही निवारई। मानहु सरोस भुअंग भामिनी, विषम भांति निहारई। दो बासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई। तुलसी नृपति भवतव्यता, बस काम कौतुक लेखई। बार बार कहराउ सुमुख सुलोचनि पिक बचनी, कारण मोहि सुनाऊ। गजगामिनी निज कोप कर, अनहित तोर प्रिया के ही कीन्हा। के ही दुई सर के ही जमु चहलीन्हा, कहूँ के ही रंग कहीं करऊं नरेशु। कहूँ के ही नृपहि निकासौ देहूं, सकऊं तोर अरि अमर उमारी। काह कीट बपुरे नर नारी, जानसी मोर सुभाव बरोरु। मनु तव आनन चंद चकोरु, प्रिया प्राण सुत सर बसु मोरे। परिजन प्रजा सकल बस तोरे, जौ कछु कहूँ कपटु करि तोहि। भामिनी राम सपथ सत मोहि, बिहसी मांगु मन भावती बाता। भूषण सजहि मनोहर गाता, घरी कुघरी समुझ जिय देखूं। बेगी प्रिया परिहरहि कुबेसु, यह सुनि मन गुनि सपथ बड़ी। बिहसी उठी मति मंद, भूषण सजति बिलोकि मृगु। मनहु किराति निफंद। फिर राजा डरते डरते कैकेयी के पास गए। अपनी प्यारी कैकेयी की यह दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वो मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर दूर फेंक दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं, उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुवेश्ता कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई हो, किस लिए रूठी हो। यह कहकर राजा उन्हें हाथ से कोमलता पूर्वक धीरे से स्पर्श करते हैं और वो झटक के हाथ को हटा देती हैं। वो हाथ को ऐसे हटाती हैं मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रहे। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को मात्र कामदेव की क्रीड़ा समझ रहे हैं। अभी उनको आगे का प्लानिंग का पता नहीं है कि क्या वज्रपात होने वाला है उनके ऊपर। अब राजा बार बार प्रेम के वचन कह रहे हैं, सुमुखी, सुलोचनी, कोकिल बैनी, गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया, किसके दो सिर हैं, यमराज किसको लेना चाहते हैं, कह किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं। तेरा शत्रु अगर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता, तो बेचारे नर नारी क्या चीज हैं।
हे सुंदर, तू तो मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व, पुत्र, यहां तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूं तो हे भामिन, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। अब राम की सौगंध जब ले ली राजा ने, तब जाके अब इधर कैकेयी की चाल थोड़ी सफल होती हुई लगी। अब उन्होंने सोचा कि अब अवसर आ गया है। फिर राजा कहते हैं, तू हंसकर अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख, हे प्रिय, जल्दी बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनकर और फिर जो 100 बार रामचंद्र जी की सौगंध राजा ने ले ली है, वो सोचकर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कहराऊं सुहृद जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी, भामिनी भयऊ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। राम ही देऊ काल जुबराजु, सजई सुलोचन मंगल साजु। दल की उठे सुनि हृदय कठोरु, जनु छुई गयऊ पाक बर तोरु। ऐसे पीर बिहसते ही गोई, चोर नारी जिम प्रगट न रोई। लखही न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट सनेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुँह मोरी। मांगु मांगु पै कहूँ पिय, कबहु न देहु न लेहु। दे न कहेहु बरदान दुई, तेउ पावतु संदेह। जाने उमर मुराउ हसी कहई, तुम्हें कोहाब परम प्रिय अहई। थाती राखी न मांगिऊ काहू, बिसर गयऊ मोहि भोर सुभाऊ। झूठे हम ही दोषु जन देहु, दुई कै चार मांगी मकुलेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचनु न जाई। नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिरि समहोहि की कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाय, वेद पुराण विदित मनु गाय। तेहि पर राम शपथ करि आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुबिहंग समाजु। भिल्लिन जिमि छाड़न चहती, बचनु भयंकर बाजु। फिर जब कैकेयी ने यह दिखावा किया कि अब उनका गुस्सा शांत हो गया है, तब राजा उनसे क्या कहते हैं कि जो तू चाहती थी वो हो गया। घर घर में आनंद के बधावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज का पद दे रहा हूं, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सच। यह सुनते ही कैकेयी का हृदय धड़क उठा, मानो फटने को हो गया। लेकिन ऐसी भयंकर पीड़ा को उस स्त्री ने बड़े ही कपट से छिपा लिया और मुस्कुराती ही रही। राजा उसकी कपट भरी चतुराई को नहीं देख पा रहे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, राजा उसको समझ नहीं पा रहे, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, उन्होंने नीति शास्त्र पढ़ा हुआ है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, हे प्रियतम, आप मांग मांग तो करते रहते हैं, पर देते लेते कभी कुछ नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उसके भी मिलने में संदेह है। राजा ने हंसकर कहा कि मैं तुम्हारा मर्म अब समझा। अरे भाई, तुमने उन वरों को थाती रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मैं भी भूल गया। भूलने का मेरा स्वभाव है। मुझे वो प्रसंग याद ही नहीं रहा कि मैंने तुम्हें कुछ देने को कहा हुआ है। मुझे झूठ का दोष मत दो, अब चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं,
पर वचन नहीं जाता। राजा ने तो यह बात बड़े सहज भाव से कह दी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब इन्हीं वचनों को निभाने का समय आ रहा है। और जब उसके बाद कैकेयी ने मन में यह विचार किया कि अब तो श्री रघुनाथ जी की शपथ भी ये ले चुके हैं, तब दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत रूपी दुष्ट पक्षी को छोड़ने के लिए उसकी कुल्ही खोल दी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उस पर भिलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। मास परायण 13वां विश्राम। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तहि टीका, मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, सुनि मृदु बचन भूपहि शोकु, शशि कर छुअत बिकल जिमि कोकु, गयउ सहमि नहीं कछु कहीं आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा, विभरन भयउ निपट नर पालु, दामिनी हनेउ मनहु तरु तालु, माथे हाथ मुदि दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन, मोर मनोरथ सुर तरु फूला, भरत कर निज मिहतेउ समूला, अवध उजारी कीन्हि कैकेयी, दीन्हि सिय चल विपति कैने, कवने अवसर का भयउ गयउ नारि विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमि जितहि अविद्या नाश, एहि विधि राउ मनहि मन झांखा, देखि कुभांति कुमति मन माखा, भरत की राउर पूत न होई, आनेहु मोल बेसाहि की मोहि, जो सुनि सरुअस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचनु संभारे, देहु तरु अनुकरहु कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माहि, दे न कहेउ अब जनि बर देहु, तजहु सत्य जगय अपजसु लेहु, सत्य सराहि कहेहु बरु देना, जानेहु लेहि मांगि चबेना, सिबिदधीच बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजेउ बचन पनु राखा, अति कटु बचन कहति कैकेयी, मानहु लोन झरे पर देई, धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उघारे राम, सिरु धुनिलीन उसास हसी, मारे सिमोहि कुठाए। अब राजा पर वज्रपात होने का समय आ रहा है। रानी कहती हैं, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूं, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। और ये सब बातें कह के इन्हें बड़े कोमल मन से कहा, कोमलता से लपेट कर इन वचनों को कहा। यह सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। राजा एकदम सहम गए, उनसे कुछ कहते ना बना। मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो, राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा। ताड़ के पेड़ पर जब बिजली गिरती है तो वह अत्यंत कुरूप हो जाता है। कभी कभी तो उसका जो है ऊपर से जो पत्तियों वाला एक बंच होता है वो पूरा उड़ जाता है। एक मेरे गांव में एक ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरी थी तो वो ठूंठा हो गया था, बहुत कुरूप सा हो जाता है। उसी की उपमा यहाँ पे तुलसीदास जी ने दी हुई है। फिर राजा ने तो अपने सर पकड़ ली और उनको तो इस बात की कल्पना भी नहीं की थी उन्होंने कि मेरे साथ ये सब होने वाला है। वो सोच रहे हैं मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर दिया। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ दिया और विपत्ति की अचल नींव डाल दी। किस अवसर पर क्या हो गया? राजा सोचते हैं स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। राजा बिलख रहे हैं, मन ही मन खींच रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं।
और राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हो रही है और क्रोध में आकर पूछती है, क्या भरत आपके पुत्र नहीं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद के लाए हैं? क्या मैं आपकी ब्याहता स्त्री नहीं हूं जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा? राम में और भरत में क्या अंतर है? आप सोच समझ कर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हां कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। ना ही करना भी तो आप ही के बस में है। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं, तो यही सोचकर मैंने मांगा था। अब मत दीजिए वर, ऐसा थोड़ी है कोई कि देना ही देना है आपको। सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश ले लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, वर मांग लो, वर मांग लो। अब जब वर मांग लिया तो फिर लगे वियोग करने। समझा था कि चना चबेना कुछ मांग लेगी, ला के फटाक से दे देंगे, 2 के बदले 4 मांग लो। राजा शिबी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया था। और कैकेयी इस तरह से बहुत कड़वे वचन कह रही हैं और राजा को वो सारे वचन ऐसे लग रहे हैं मानो कोई जले पर नमक डाल रहा हो। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठौर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे दीख जरत ऋषि भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी, मुठी कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी सान बनाई, लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले ही मोरा, बोले राउ कठिन करि छाती, बानी सबिनयता सुसोहाती, प्रिया बचन कस कहसि कुभांति, भीर प्रतीति प्रीति करिहाति, मोरे भरतु राम दुई आँखि, सत्य कहूँ करि शंकर साखी, अवसि दूत मैं पठैब प्राता, एहि बेग सुनत दो भ्राता, सुदिन सोधि सब साजु सजाई, देव भरत कहूँ राजु बजाई, लोभुन राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति, मैं बड़ छोट विचार जिया, करत रहे नृपनीति, राम सपथ सत कहूँ सुभाऊ, राम मात कछु कहेउ न काऊ, मैं सब कीन्ह तो ही बिनु पूछे, तेहि ते परेउ मनोरथ छूछे, ऋष परिहरु अब मंगल साजु, कछु दिन गए भरत जुबराजु, एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर यस मंजस मांगा, अजहू हृदय जरत तेहि आचा, ऋष परिहास की साचे हूँ साचा, कहूँ तजिरो सुराम अपराधु, सब को कहि राम सुठि साधु, तुहु सराहसि करसि सनेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु, जासु सुभाऊ अरे अनुकूला, सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला, प्रिया हास ऋष परिहरहि मांगु विचारि विवेक, जेहि देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेक। इस प्रकार बहुत से कठोर वचन कहने के बाद प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। फिर राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ कैकेयी को प्रिय लगने वाली बाणी बोले, हे प्रिय, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और राम 2 आंखें हैं, यह मैं शंकर जी को साक्षी देकर सत्य कहता। मैं सुबह ही दूत भेज दूंगा, दोनों भाई सुनते ही आ जाएंगे और अच्छा सगुन निकालकर मैं तुरंत ही भरत को राज्य दे दूंगा, उनका राज्याभिषेक कर दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में छोटे बड़े का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूं कि राम की माता ने कभी मुझसे इस विषय में कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे पूछे बिना यह सब किया, क्योंकि मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम्हारा
राम के ऊपर अगाध प्रेम है, परंतु शायद इसी कारण मेरा मनोरथ खाली हो गया। अब क्रोध छोड़ दो और मंगल साज सजो। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज बन जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तुमने जो दूसरा वरदान मांगा है वो बड़े अड़चन वाला मांगा है। उसी की आंच से मेरा हृदय जल रहा है। क्रोध को त्याग कर जरा सोचो तो कि राम का क्या अपराध है। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं, उनका तो किसी से भी बैर नहीं। तू स्वयं भी राम की सराहना करती हो और उन पर स्नेह किया करती हो। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि क्या जो तुम पहले कहती थी वह सब झूठ था। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है वह माता के प्रतिकूल आचरण कैसे कर सकता है। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दो और विवेक विचार कर वर मांगो, जिससे अब मैं नेत्र भर कर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरुबारी बिहीना, मन बिनु फनिकु जिये दुख दीना। कहूँ सुभाउ न छलु मन माही, जीवनु मोर राम बिनु नाही। समुझ देखु जिय प्रिया प्रवीणा, जीवनु राम दरस आधीना। सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। कहई करहु किन कोटि उपाया, इहाँ न लागी राउरि माया। देहु किलेहु अजसु करि नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सोहाही। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जस कौशिला मोर भलता का, तस फलु उनहि देहु करि साका। होत प्रातु मुनि बेश धरी, जौन राम बन जाहि। मोर मरनु राउर अजस, नृप समुझिय मन माहि। अस कही कुटिल भई उठि ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। पाप प्रहार प्रगट भय सोई, भरी क्रोध जल जाय न जोई। दो बर कूल कठिन हठ धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरु मूला, चली विपति बारिधि अनुकूला। लखी नरेश बात फुरि साची, तियमि समीचु शीस पर नाची। गहि पद विनय कीन्ह बैठारी, जनि दिन कर कुल होसि कुठारी। मांगु माथय बही देउ तोहि, राम बिरह जनि मारसि मोहि। राखु राम कहूँ जेहि तेहि भांति, नाही तजरिहि जन्म भरि छाति। देखी व्याधि असाधन रिपु, परेउ धरनी धुनि माथ। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। फिर राजा कहते हैं, मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूं, मन में जरा भी छल नहीं है कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है, मेरा जीवन राम के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर कैकेयी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। वह क्रोध में जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही। कैकेयी कहती हैं, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, आपकी माया यहां नहीं चलने वाली। या तो जो मैंने मांगा है वो दे दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश ले लीजिए। सिंपल, मुझे बहुत प्रपंच नहीं सुहाते। राम साधु हैं और आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली है, मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा, मैं भी अब उनको वैसा ही भला उनका भी करवाऊंगी, वैसा ही फल उन्हें भी दूंगी। फिर अगला वाला जो बात कहती है कैकेयी, वो तो और भी भयंकर है। फिर कैकेयी गुस्से में कहती हैं, सुन लीजिए राजा जी, यदि कल सवेरा होते ही मुनि का वेश बनाकर यदि राम वन को नहीं जाते, तो हे राजन, मन में यह समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका होगा अपयश। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हुई हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है, ऐसी कि देखी ही नहीं जाती। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी धारा है और मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही उसकी भंवर है।
राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर चली है। अब राजा को समझ में आ गया कि हंसी मजाक वाली बात नहीं थी, मामला है बहुत सीरियस। और उन्होंने यह भी समझ लिया कि स्त्री के बहाने मृत्यु मेरे सिर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने अंतोगत्वा कैकेयी के चरण पकड़ लिए, चरणों में पड़ गए कैकेयी के। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। और चरण पकड़कर विनती करने लगे कि तू सूर्य कुल के लिए कुल्हाड़ी मत बन, तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। अब राजा ने समझ लिया कैकेयी का, जब उन्होंने मूड देखा कि टस से मस होने वाली नहीं है, तो राजा ने समझ लिया कि रोग असाध्य है। और तब वे अत्यंत अंतर्वाणी से हे राम हे राम हे रघुनाथ करते हुए कटे हुए वृक्ष की तरह जमीन पर गिर पड़े।